लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में शुक्रवार को ब्रह्मा कुमारी स्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। वहीं उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। फतेहपुर के खजुआ कस्बे में लेखपाल के घर एक आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिन्होंने कथित तौर पर एसआईआर कार्य के भारी दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी, जहां एएपी के प्राप्त अध्यक्ष पवन तिवारी ने मृतक के परिजनों का सांत्वना दी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही पवन तिवारी ने इन मौतों के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को जिम्मेदारी ठहराई और मांग की कि सुधीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनकी बहनों को सरकारी नौकरी की दी जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। पाए जा रहे हैं। एसआईआर एक ऐसी महामारी हो गई है कि इसमें बताइए सरकार की मशीनरी, अब उनकी शादी थी, कल उनकी मौत हुई है 25 को और 26 को शादी थी। जिसकी खुद की शादी हो बीएलओ की, उसको छुट्टी देना चाहिए। कौन सी ऐसी आफत थी? यहाँ बिहार की तरह चुनाव तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अगर सरकारी तानाशाही का शिकार अगर उसी का तंत्र लेखपाल अगर हो गया तो ये बहुत ही सरकार निकम्मी और लापरवाह सरकार है। तत्काल इसमें उच्च अधिकारियों को बचाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, जो एफआईआर हुआ है वो औपचारिकता हुई है। कानून गो को केवल उसमें एफआईआर में नाम दिया है, जबकि उनकी बहन मौके पर मौजूद थी, शादी था तो रही। इनकी माँ सुधीर जो लेखपाल हैं मृतक, उनकी माँ बूढ़ी हैं, वो अवाक हैं, बेसुध हो गई हैं। उनको अपने पुत्र की शादी करना था और विवाह था, उनको ये थोड़ी मालूम था कि मौत हो जाएगी। ये पूरी मौत की जिम्मेदार या पूरा जो ये वीरान कर दिया उनका घर, और वो उसकी पूरी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। और केंद्र की ये जो निर्वाचन आयोग है, इसने इतना जबरदस्त तानाशाही मचा दी है एसआईआर के नाम पर कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20 मौतें हो चुकी हैं। बलरामपुर में पुलिस ने मिड डे मील में सरकारी दस्तावेजों में 11 करोड़ से अधिक का गबन करने के आरोपी में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास कुमार के निर्देश पर डीसी एमडीएम सहित 45 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने एक्सेल शीट के हेरफेर करके कुछ स्कूलों में खातों में राशि बढ़ा दी और अन्य स्कूलों की राशि उतनी ही कम कर दी, जिससे कुल अनुमति राशि में बदलाव न हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को फतेहपुर के खजुआ में एसआईआर कार्य के दबाव में आत्महत्या करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के परिवार से मुलाकात करी। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही अजय राय ने कहा कि ये पूरे प्रदेश में इसी तरह की 5वीं मौत है और आरोप लगाया कि सरकार व चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मांग करी कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और सुधीर की बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाए। एक लखनऊ के मौत हुई, एक जौनपुर में हुई है जो बीएलओ थे वहाँ गोंडा में, एक बरेली में और एक देवरिया में, और ये यहाँ फतेहपुर के इस स्थान पर बहुत ही दुखदाई है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सुधीर कुमार की शादी 26 तारीख को होनी थी, अब सोचिए परिवार पर क्या बीत रहा है। और अकेला भाई, एक बहन एक भाई, बूढ़ी माँ है, पिता भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से
ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और चुनाव आयोग और सरकार मिलकर पूरी तरीके से पूरे चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और सरकारी अधिकारी अपने ही कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, अपने ही कर्मचारी को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि एसआईआर में ड्यूटी लगी थी, ड्यूटी में लगी होने के बाद छुट्टी मांगी, अधिकारियों के द्वारा टॉर्चर करना, एसडीएम के खिलाफ मुकदमा ना लिखना, जहाँ की बैंक का ये कहना है कि वो कानून के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उससे असंतुष्ट है। नहीं, देखिए निश्चित तौर से इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं कल विपिन यादव के यहाँ गया था सुबह जौनपुर में, तो उनको एसडीएम ने दबाव उनको बनाया, उनके ऊपर कानून को बनाया और तमाम वहाँ बीडीओ ने दबाव बनाया। आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनको एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा लिखना चाहिए। कानून को एसडीएम जो भी उस फतेहपुर जिले में शुक्रवार को किन्नर समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें फर्जी और अवैध किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से कुछ लोगों ने लिंग परिवर्तन कराकर यहां डेरा जमा लिया है और वे यहां के असली किन्नरों को धमकियां देते हैं। किन्नर समाज ने मांग करी है कि ट्रांसजेंडर कार्ड रखने वालों किन्नरों को ही जिले में रहने और बधाई मांगने की अनुमति दी जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है। बताइए, अब हम शहर से, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे इतने चेले, हम गद्दीपति दोनों धर्म मानते हैं। हाँ, हम हमारे लिए तो सिर्फ एक हिजड़ा धर्म है हमारा, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख, में तो एक हिजड़ा धर्म हमारा है। सबके यहाँ हम जाते हैं, सभी मेरे अन्नदाता हैं और ऐसे करने से क्या है। और मैं तो यहाँ शिकायत लेके आई हूँ, मेरे मंत्री जी आए हुए हैं जो मेरे मालिक हैं, तो वो आए हुए हैं। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे लिंग परिवर्तन करा के आए हों, चाहे जो करा के आए हों, हमारे पूरे ज़िले में ऐसे हिजड़ों को पकड़ा जाए। कोई हिजड़े ही नहीं है, अपने अपने घर से आते हैं, अपने अपने घर जहाँ के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं और वहीं चले आते हैं, कहते हैं हम यहाँ मांगे, तो हम लोग कैसे जिए, ये हमको सरकार बताए हैं। और या तो सरकार कहे कि छोड़ के चले जाए, तो हम किन्नर हैं जो समाज में गलत गतिविधि पैदा करते हैं, जो गलत उगाई करते हैं और जो हमारी परंपरा, अखिल किन्नर समाज की जो परंपरा चली आ रही राम जी के ज़माने से, हम लोग गादीपति किन्नर है, प्रभु राम जी को गोद में खिलाए हैं। तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रभु राम जी ने हम लोगों से आशीर्वाद लिए। किन्नर हम लोग की गद्दी परंपरा पूरे देश में चली आ रही, उसमें से फतेहपुर की गद्दी की हमारी बबली तिवारी जी और हमारी इकबाल बाई किन्नर जी के नेतृत्व में यहाँ गद्दी है। कुछ बाहर के जिलों से किन्नर लिंग परिवर्तन करा के आए हैं और धमकियां देते, जो हम यहीं रहेंगे, यहीं पे मांगेंगे, यहीं पे खाएंगे और जो करना है कर लो, और हम हिंदू मुसलमान करेंगे और हम यहाँ दंगा भड़काएंगे। और यहाँ के किन्नरों पे जानलेवा हमला कर चुके हैं गद्दीपति के, उनके साथ 25-25, 40-40 बताइए। मेरठ में परशुराम स्वाभिमान सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस कप्तान से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि एक आईपीएस अधिकारी ने ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे समाज में गहरा रोष है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान से इस गंभीर मामले का संज्ञान लेने और संबंधित आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग करी है। भारद्वाज भराला, राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना, आज मेरठ में हम एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर एक मांग कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारी जो पिछले दिनों जेल भी जा चुका है, उन्हें ब्राह्मण बेटियों पे जो कटाक्ष किया है कि हम बेटी को हमारे घर में भेजो, और इस तरह कटाक्ष, हम उसकी बर्खास्ती को मांग के लिए आए हैं। और उसके खिलाफ हमने थाना पल्लवपुरम क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर भी दी है और कप्तान साहब से ये भी कहा कि उसमें कानूनी कार्रवाई कर रासुका लगाई जाए और बर्खास्त की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। नहीं तो परशुराम स्वाभिमान सेना दिल्ली में भी घेराव करेगी और मध्य प्रदेश का सरकार का भी घेराव करने को, चाहे हमारी सरकार हो किसी की भी हो, ऐसे समाज पर कटाक्ष करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। किस तरह की टिप्पणी की थी और किस पे की थी उन्होंने? देखिए, ब्राह्मण बेटी को हमारे घर में शादी कर दो, हम आरक्षण वापस कर देंगे, इस तरीके की एक शोभा एस अधिकारी को नहीं देती।
जिस तरीके से उसने अनपढ़ एक 5वीं फेल व्यक्ति की तरह उसने अपना बयान दिया है, उसे माफी भी मांगेगा। जब भी बर्दाश्त नहीं करेगी परशुराम स्वाभिमान सेना मुकदमा दर्ज कराएगी। रासू का लगन भारद्वाज भराला, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हापुड़ की धुराना तहसील में लेखपाल संघ ने फतेहपुर के मृतक लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या के मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मृतक को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में मुख्य आरोपी पीठासीन अधिकारी को एफआईआर में नामजद कराना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अधिकारियों की प्रताड़ना झेलते हुए वो लेखपाल परेशान होकर के उस लेखपाल ने अपनी जान दे दी। इस कारण से हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जो लेखपाल जो मृतक हुए हैं लेखपाल जिन्होंने आत्महत्या की, ये प्रताड़ना झेल के उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार को 50 लाख। ये फतेहपुर तहसील की, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बिन तहसील के लेखपाल थे। उन्होंने जो है अधिकारियों के दबाव, काम का अधिक दबाव, काम जल्दी करने का दबाव में आकर जो है उनकी शादी थी, उसके लिए भी उन्हें अवकाश नहीं मिला, जिस कारण उन्होंने जो है काम के दबाव में आकर जो है आत्महत्या तक का फैसला किया है। आदमी जिंदगी में आत्महत्या का फैसला सबसे लास्ट टाइम में लेता है, जब उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो आत्महत्या का फैसला इतना आसान नहीं होता लेना, जिसको उन्होंने, यानी उन्हें किस हद तक प्रताड़ित किया गया होगा जो उन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया है। सबसे पहली बड़ी मांग जो है, हमारे जो साथी सुधीर कुमार जो बिंदकी तहसील फतेहपुर जिले के हैं, उनकी जो मौत हुई है वो दबाववश और उत्पीड़नवश जो मौत हुई है, उसके लिए ये धरना दिया जा रहा है। जिंदगी में सबसे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो होता है वो विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार के लिए भी अगर तो आप छुट्टी नहीं दे पा रहे, तो कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी, और दूसरा एक हर व्यक्ति अपनी मान सम्मान इज्जत के लिए नौकरी करता है, ठीक है, वो अपना योगदान समाज के प्रति देता है। हमारी ये मांगे हैं, एक तो इसमें एसआईआर के काम में थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए थोड़ा सा, और जो लेखपाल हमारा साथी ने फांसी लगाई है उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, और उसके परिवार को एक सरकारी। लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र में बीती रात एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके चलते मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले शादी होने के बाद से ही ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मृतका के पति और ससुर को हिरासत में लिया है और आगे की जांच में लग गए हैं। मामला ये है कि मेरी बहन की ससुराल में हत्या कर दी गई। उस मामले में ये यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, ये पीएम पोस्टमार्टम के लिए हम लोग खड़े हैं। गांव के कई सारे लोग आए हैं, कई 50-100 अधिक, इससे अधिक भी हो सकते हैं गांव के लोग, और मुझे सूचना नहीं दी गई। मेरी बहन की हत्या करने के बाद मुझे दूसरे दिन सुबह मतलब ये बताया गया कि आपकी बहन पीएम पोस्टमार्टम में भर्ती है, उनको 10 बजे आप सुबह देख सकते हैं। तो ये फोन मतलब हमारे बहनोई के पिताजी ने कहा आया फोन, वो सुबह आया। तो हम लोग जब आए तो जो उन्होंने बताया कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, तो वहाँ पे कोई हमको उनके घर में कोई साक्ष्य नहीं मिले। वहाँ पे ना वो रस्सी लटकती हुई छल्ले से मिली, ना कोई कपड़ा लटकता हुआ मिला। जिस हिसाब से जिस रूम में वो रह रही थी वहाँ कोई प्रकार की उथल पुथल नहीं थी। और ये हत्या इसलिए इन्होंने कर दी कि कुछ दिन पहले मेरी बहन बोल रही थी कि दहेज के लिए कुछ पैसे रह गए थे इनके, 2-4 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए इनकी डिमांड थी और हमको दीजिए, बिजनेस करना है। तो हम लोगों ने कहा था अभी हमारा गन्ना वन्ना कट जाएगा, हम थोड़ी व्यवस्था करके धीरे धीरे दे देंगे, भाई लोग आप मेरी बहन को परेशान मत करिए। तो ये बात 1-2 बार में मतलब हुई हल्की फुल्की, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, मैंने कभी थाना पुलिस भी नहीं किया। और उसके बाद आज अचानक ये घटना का इन्होंने रूप। कितना समय हो गया शादी को? हमारी बहन की शादी सन 2025 फरवरी में हुई थी। क्या इससे पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं कभी? आप मामला ये है कि
हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में गंगा किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे दिल्ली के 4 युवकों पर शक हुआ। ये लोग नगरपालिका से मृतक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए एक नाटक कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल वे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड में करना चाहते थे। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों ने चिता पर रखे कफन को हटाकर देखा तो अंदर मानव शव के बजाय एक प्लास्टिक का पुतला मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुत्र श्रवण सुमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें FIR पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई। आपका विशाल कुमार। कौन सी जगह है और ये क्या हुआ आज यहाँ पर? ये ब्रजघाट शमशान घाट है। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे वो। पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए? जी। यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे वो लोग। मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है, उन्हों को पकड़ा और पकड़ के पुलिस को भी सूचना दी है, जो कि 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में। कितने लोग पुलिस ले गई? 2 जन। क्या नाम है आपका? नितिन नाम है सर मेरा। तो क्या करते हैं आप यहाँ? कौन सी जगह है ये? ब्रिजघाट शमशान घाट है। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करता हूँ। तो क्या मामला हुआ आज यहाँ? मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20 जी। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं सब अगली वाली। वहीं श्रावस्ती के SP राहुल बाटी ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और फॉरेंसिक किट वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों और रिक्रूटर्स को शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा दी, जिसके लिए सामूहिक दौड़ और टोलीवार ड्रिल भी कराई गई। वहीं परेड में सभी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। शामली जिले के बाबरी कस्बे के मुख्य बाजार में दवाई लेने आए 3 भाई बहनों के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। यह घटना तब शुरू हुई जब युवकों ने उनकी बाइक से टक्कर मार दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से बाजार के व्यापारियों में भारी रोष फैल गया और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायतों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी के फरार आरोपियों की गहनता से तलाश हो रही है। मेरठ में सोशल मीडिया पर सनसनी बने शादाब जकाती के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। बता दें कि शादाब वायरल रील के कारण चर्चा में आए थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस वायरल वीडियो में अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है और इसे बनाने में एक छोटी बच्ची को भी शामिल किया गया। इस गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के कंटेंट तथा बच्चों से जुड़ी किसी भी अनुचित गतिविधि की गहनता से जांच शुरू कर दी है।